शीजो, मैं हमेशा तुमसे पूछता हूँ, तुम मुझसे क्या प्यार करते हो? तुम हमेशा मुस्कुराते हो, जवाब नहीं देते। अरे, जाग गए? वो परिवार खत्म हो गया। मर जाओ। शायद हमारा इस जन्म का रिश्ता यही खत्म हो गया है। अगले जन्म में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हिलो मत। बाजू पर चोट है, वापस जाकर पट्टी बांध लेना। छोटी चोट है, कोई बात नहीं। मेरा सामान कहाँ है? मैं चुकाता हूँ। जियांगचेंग हुओ परिवार, याद रखना मुझसे मिलने आना। पीछे मुड़ो। बड़ी बहन, अरे आपका सामान कहाँ है? यह भी नहीं सोचा था कि दक्षिण के 16 प्रांतों में सामान गुम हो जाएगा। बड़ी बहन, आप शहर में इतनी मेहनत क्यों कर रही है? यहाँ मिस्टर को सोच रहे हैं कि आपकी शादी हो तीसरे बेटे से कर दे। वो बुरा आदमी कहाँ है? मैं सगाई तोड़ने आई हूँ। अच्छा, ये ठीक है, आओ चलो। जनरल, ये मेरी चूक है। यह तीसरा बेटा, हिम्मत बढ़ती जा रही है। वह जरूर घर पर इंतजार कर रहा होगा। कपड़े बदलो, कमांडर के घर वापस चलते हैं। जी। और गो। आप सकुशल लौट आए। यह तुम्हारी सगाई की पार्टी में शामिल होने के लिए वापस आया हूँ। किस परिवार की लड़की है, इतनी भाग्यशाली? जियांगचेंग गु परिवार। वो परिवार की कौन सी लड़की? रेनेक्स सिंटांग के कुशल डॉक्टर की पोती, गु परिवार की बड़ी बेटी गुहान। सुना है, तो तुम्हें बधाई हो। यह तो होना ही था। आखिर तुम मेरे तीसरे भाई हो। बस तुम हो शीजो से शादी कर लो। तुम हो परिवार की बड़ी बहू बन जाओगी। तब तो तुम्हारा उड़ान भरना तय है। हाँ। अरे, नुकसानदेह आ गई। इतने फटे कपड़े क्यों पहने हैं? कोई है, उसे एक कपड़ा दो। थोड़ी देर में वो परिवार के डिनर पर जाना है। हमारे परिवार का मुंह मत काला करना। बहन, यह तो एक अच्छा रिश्ता है। यह हुआ तीसरे बेटे से शादी करने का कितना बड़ा सौभाग्य है। मैं शादी नहीं करूंगी। तुम शादी करोगी, तुम्हें करनी ही पड़ेगी। पिताजी, बस तुम हाँ कर दो होमिंगो से शादी करने के लिए। रैंक सिंटैंग, मैं तुम्हें सौंप दूंगा बिस्तर में तुम्हारा काम। तुम्हारी बहन के मुकाबले बहुत कम है, मजा नहीं आता। बाहर की बातें सुनो, सब जानते हैं वह कैसी है। अब तुम बर्बाद हो चुकी हो। निकल जाओ, मेरे सामने से निकल जाओ। पिछले जन्म की सारी बदकिस्मती यहीं से शुरू हुई थी। शादी करनी ही पड़ेगी। माता पिता का आदेश और रिश्ते की बात क्या तुम नहीं समझती? समझती हूँ, मैं शादी करूंगी। वह समझदार निकली। अरे, बहुत दिन बाद मिले।
कमांडर ने सब तैयार करवा दिया है। यह तीसरा बेटा सचमुच बहुत हिम्मतवर है, अपने ही लोगों को डाकू बना दिया। क्या उसे? आज तो बहुत अच्छा दिन है, बस उसे डरा दो, बस इतना ही। जी। क्या सोच रहे हो? वो 11 जो। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी है, मुझे याद रखा। तो तुम ही हो वह औरत जिससे मेरे तीसरे भाई की शादी तय हुई है? मैं आज शादी तोड़ने आया हूँ। शादी तोड़ने? तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मुझ पर तुम्हारा एहसान भी है। क्या मदद करोगे? मेरे पास अपने तरीके हैं। तुम अपना एहसान रखो, मुझे शादी तोड़ने का तरीका पता है। दिलचस्प है। तुम मेरे साथ ऐसे बाहर आ गए, डर नहीं लगता तुम्हारी बहन को गुस्सा आएगा? मैं तो उससे शादी करना ही नहीं चाहता था। एक देहाती औरत, तुम्हारी तरह समझदार और मजेदार का। मैंने तो अभी देखा, तुम उसके साथ नाचते हुए बहुत खुश लग रहे थे। कहीं ऐसा न हो कि बाद में उसे मारने में तुम्हारा दिल न पसीज जाए। तुम मुझे यहाँ क्यों खींच लाए? वे दोनों तो अभी चूमने ही वाले थे। आज इतने मेहमान आए हैं, उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लें, तो मेरी शादी टूट जाएगी ना? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मेरे पास अपना तरीका है? तुम मेरी योजना में बाधा मत डालो। मैं कैसे जानूं कि तुम्हारा तरीका काम करेगा या नहीं? तो बताओ क्या तरीका है? मेरा भतीजा भाई पीठ पीछे हाथ मारता है। 1-2 दिन की बात नहीं है, इसलिए मुझे पहले ही कार्रवाई करनी होगी। सीधी बात करूं तो आज उसने बहुत सारे डाकू तैनात कर रखे हैं। घर में मेहमान आए हैं, उन्हें देखने आया हूं। अगर उन दोनों को मंदिर में देख लिया तो? बहुत बढ़िया, मैं तो दुखी हो जाऊंगी। फिर यह शादी टूट जाएगी। हाँ। अरे तुम्हारी योजना में एक कमी है। तुम डाकुओं को कैसे ले जाओगे मंदिर में? इसलिए एक मार्गदर्शक की जरूरत है। हाँ हाँ, मैं हूँ। तुम बगीचे में मेरा इंतजार करो, मुझ पर भरोसा करो। अचानक? हाँ, भरोसा है। पिछले जन्म में कैसे नहीं देखा कि इन दोनों में कुछ चल रहा है? कहानी क्यों नहीं चल रही? डाबाओ, चलो, जल्दी चलो। 5वें भाई। क्या? कोई आगे ना आए, वरना मैं इसे गोली मार दूंगा। तुम जानते हो, वो परिवार के बोझ में उपद्रव करना मौत को बुलावा है। अगर आप बंधक छोड़ दो तो तुम्हारी लाश पूरी रहेगी। सेनापति बचाओ, मैं होती से बेटे की मंगेतर हूँ। सब पीछे हटो, सब पीछे हटो, अरे जल्दी पीछे हटो। अरे बड़े भाई, गोली चल सकती है। मुझे पता है कहाँ भागना है। भागो जल्दी बताओ। अरे मंदिर, मंदिर के पीछे। अरे अरे पीछा करो। लगता है तुम जीने से तंग आ गए हो। वो परिवार के मंदिर में घुसने की हिम्मत? क्या वो परिवार एक औरत की रक्षा नहीं कर सकता? सेनापति, नहीं, मंदिर में वो परिवार के पूर्वज हैं। वो परिवार इतना ज्ञानी है कि एक औरत का बलिदान करे मंदिर बचाने के लिए। यह थोड़ी सी अशांति कुछ नहीं है। पीछे हटो। मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ हाँ, वो परिवार का मंदिर बस पुरुष चोर और औरत वेश्या का अड्डा है। ऐसा नहीं है 11 जू, मुझे समझाने दो। गुएर जी, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। तुम्हारा समझाना मेरी प्रतिष्ठा को दागदार करेगा। सबको बाहर भेजो। हो सेनापति, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। खतरा टल गया। अब आगे का नाटक। क्या मैं अकेले खेल पाऊंगी? हम आओ, इन 2 दुष्टों को बाहर ले जाओ। हाय महाशय, गलतफहमी है, सब गलतफहमी है। देखो तो देखो, तुमने अच्छी बेटी पाली है। पापा, बहन और वो तीसरे बेटे की बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब स्थिति इस हालत में आ गई है, मैं अपना मुंह कैसे दिखाऊं? गुवान महाशय से विनती करता है, बहन को छोड़ दें। वे हमारे वो परिवार के मंदिर में गलत काम कर रहे थे। भले ही मैं उन्हें माफ कर दूं, लेकिन हमारे पूर्वज क्या कहेंगे? मेरी यह विनती बहन के लिए नहीं है, बल्कि महाशय के लिए है। आज महाशय का जन्मदिन है। खून पुण्य कम करता है। महाशय, आप दक्षिण के 16 प्रांतों के आसमान हैं। आप 1 साल और जीते तो दक्षिण के 16 प्रांतों के लोग
1 साल और शांति से रहेंगे। अच्छा कहा। समझदार बच्चा है। उन्हें माफ कर दो, खुशी का दिन है। महाशय का भाग्य कम मत करो। गुवान, दादी को धन्यवाद। हो माँ को धन्यवाद, महाशय को धन्यवाद। हुआ तीसरे बेटे, आज ऐसा हुआ, हमारी सगाई यही खत्म होती है। मेरी किस्मत अच्छी नहीं। मेरे अपने माता पिता बहन का पक्ष लेते हैं। आज की बात मैं खुद तय करूंगी। गांव की लड़की, समझदार नहीं, मेरे काम की नहीं रही। तुम्हें लगता है मैं तुमसे शादी करूंगा? हुआ तीसरे बेटे, मैं सिर्फ सगाई तोड़ रही हूँ। मैं आगे शादी करूंगी या नहीं, इसकी चिंता तुम मत करो। भले ही मंदिर में बाकी जीवन बिता दूं, कोई बुराई नहीं। मंदिर में कठिनाई है। मुझसे शादी करोगी? सब अपने हैं। सब तीसरे भाई अभी भी घुटने टेके हैं। वो झांक सहायक, ध्यान रखना, बाहर ले जाकर संभालना। सब अपने हैं। जरूरत नहीं, मैं खुद चल सकता हूं। पापा, आपका बेटा जियांगचेंग की सबसे सुंदर लड़की से शादी करना चाहता है। आप क्या सोचते हैं? मैं क्यों? मैंने तुम पर इतना समय बिताया, तुम नहीं तो नुकसान होगा। तुम, लेकिन तुमने उस दिन कहा था कि तुम पर मेरा एक एहसान है। हाँ। अरे, अब तुम संन्यास ले रहे हो तो मैं तुम्हें खुद को दे रही हूं। क्या यह तुम्हारा सबसे बड़ा एहसान नहीं चुकाना है? थोड़ा जल्दबाजी नहीं है? तुम्हारी इज्जत चली गई। अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। बदमाश। तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी मेरे संजू नहीं पाई हो। बकवास। हाँ, ठीक है। दादी, पापा, उसने हाँ कह दी। अच्छा, हाँ 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 अच्छा। तुमने मुझे फंसाया। तुम भी एक माहिर हो आपस में। अच्छी लड़की है। अम्फा। धन्यवाद दादी जी, मैं पहले बाहर जाता हूँ। पीछा करो, क्या देख रहे हो? हाँ 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 आ पहले बैठो 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 एफ 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 बैठो बैठो। आ यह वाला। हाँ 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 हाँ। तुम्हारा चेहरा क्यों लाल हो गया? तुम्हें शर्म आ रही है? नहीं। औरतें मुंह से कुछ और दिल से कुछ और कहती हैं। आमतौर पर नहीं का मतलब हाँ होता है। नहीं। तुम्हें शर्म आ रही है? मुझे जूते दो, पहनो। तुम्हारे पास जरूर है। तुम खुद नहीं चल सकती। हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा गुस्सा मत करो। अरे, जब हम वापस आएगी तो उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। इतनी रात हो गई, अभी तक सोए नहीं? अरे तू गुवान, तू हो परिवार के भोज में मुझे फंसाने की हिम्मत कर रहा है। तू अपनी बहन को कुचलकर ऊपर चढ़ रहा है और घर में भी धौंस जमा रहा है। सचमुच उल्टा हो गया है। तू जानता है मैं अब क्या हूँ? मेरी अब की पहचान दक्षिण के 16 प्रांत, हुआ मकान, युवा कमांडर की मंगेतर। हाथ भी उठा रहा है। मेरी अब की हैसियत से अगर मैं सही हूँ तो एक आदमी मर भी जाए कोई बात नहीं होगी। अरे ये तो नैतिकता के खिलाफ है। देखो तुम अब क्या बन गए हो। मैं क्या बन गया हूँ? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम हुआ मकान से वापस आ सके हो, वो सिर्फ मेरी वजह से है। मेरा शुक्रिया नहीं करोगे? चलो बस बस, शुक्रिया की जरूरत नहीं। शुभ रात्रि। अरे तू 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 बड़ी साहिबा। मुझे सोना है, मैं नहीं खाऊंगी।
वो परिवार वाले सगाई का सामान लेकर आए हैं। आप नीचे नहीं देखेंगी? सगाई का सामान एक एक करके पेटियों में भरकर आ रहा है। बड़ी साहिबा, आपको जल्दी करना होगा। अरे वाह, हा हा हा, ओहो हा हा। वाह, युवा कमांडर आज खुद सगाई का सामान लेकर आए। हमारे को परिवार को सचमुच सम्मानित कर दिया। हा। गुवान मेरी मंगेतर है, खुद सगाई का सामान लाना। क्या यह स्वाभाविक नहीं है? अरे बहुत अच्छा है, आगे यूटिंग की शादी होगी। हमारे पास काफी दहेज होगा। तुम लोग वनवान को जीवन दिया, लेकिन उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। कर्नल झांग, यह तुम्हारे लिए है। वो सब वो सब अलग से वनवान के लिए है। वनवान, यह मेरा है। तुम खूबसूरत भी हो, उदार भी। मेरा स्वभाव अच्छा नहीं है। मुझे तुम्हारा पति बनने का मौका मिला, यह मेरा सौभाग्य है। क्या यह बहुत ज्यादा नहीं है? ज्यादा कहाँ है? इसमें सोने की सिलियां हैं। है कर्नल झांग जी। एक सूची बनाओ। शादी वाले दिन गिनती कर लेना, एक पैसा भी कम हुआ तो परिवार को चुकाना होगा। अवज्ञाकारी बेटी। मुझे विश्वास है पिताजी मेरे दहेज पर लालच नहीं करेंगे। क्या तुम रेंशिन टैंग मुझे वापस कर दोगे? म्याऊ। तुम क्या कर रहे हो? किताब पढ़ रहा हूँ। ओह, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा घाव देखने आया हूं। तो खिड़की से कूद सकते हो। घाव क्या देखोगे? दर्द से सो ही नहीं पा रहा। ओह, मैं तुम्हारे जूते पहनाता हूं। उल्टे हो गए। ओह, जाओ, बहुत दर्द हो रहा है। आज तुम उदास क्यों हो? नहीं तो फिर रेंशिन टैंग का मामला क्या है? हम जल्द ही पति पत्नी बनने वाले हैं। एक दूसरे के साथ ईमानदार रहना चाहिए। मैं ईमानदार नहीं हूं, ऐसा नहीं है। मेरे पिता ने कहा है बस मुझे हो परिवार से शादी करनी है तो रेंशिन टैंग मुझे दे देंगे। तो तुम मुझसे रेंशिन टैंग के लिए शादी कर रहे हो? ठीक है। चाहे कारण कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पहले से ही मेरी मंगेतर हो। बेहुदा। तो तुम्हें रेंशिन टैंग चाहिए था, इसलिए तो इतना दहेज देने पर भी खुश नहीं थी। मैं खुश हूं रेंशिन टैंग। आखिर यह हमारे परिवार की पुश्तैनी संपत्ति है और दादाजी की यादगार है। पिताजी पहले नहीं देते थे, अब शायद और भी नहीं देंगे। तो तुम क्या सोच रहे हो? पता नहीं, चाहे धोखे से ही सही ले आऊंगा। तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। शुभ रात्रि। हुश झो ने कहा कि रेंशिन टैंग मुझे दे देंगे। उनका असली मतलब क्या है? बड़ी बहन, बुरी खबर है। कर्नल झांग लोग लेकर बाबूजी को गिरफ्तार करने आए हैं। जल्दी देखने जाओ। क्या? अरे बाप रे, मुझे सच में नहीं पता ये दवा बुढ़िया को कैसे बीमार कर दिया। अरे पिछली बार हो परिवार के दावत में तुम बुढ़िया के लिए टॉनिक लाए थे। आज बुढ़िया ने एक कटोरी खाई और बीमार पड़ गई। हमारे युवा कमांडर ने कहा है कि इस मामले की जांच पूरी नहीं होने तक आपका गो परिवार जियांगचेंग में भी कोई जगह नहीं बचेगी। गलतफहमी, ये तो गलतफहमी होनी चाहिए। अरे तुम क्या, हमारे परिवार तो रिश्तेदार बनने वाले हैं। मैं कमांडर के आवास को नुकसान पहुंचाऊंगा। मुझे इसका क्या फायदा होगा? कृपया दया करें। अरे कृपया दया करें। वान 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 वान, जल्दी 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 आओ और पापा को बचाओ। तुमने तो चिकित्सा पढ़ी है ना? जांग सहायक को क्या हुआ है? बुजुर्ग महिला की तबीयत ठीक नहीं है, उल्टी दस्त हो रही है, हालत बहुत खराब है। देखिए, हमारा परिवार भी दवाखाना चलाता है, क्या यह सुविधाजनक होगा? मैं देखने जाती हूँ। हाँ, जांग सहायक,
हमारे परिवार के बुजुर्ग तो संसार के महान चिकित्सक हैं। उनकी सारी चिकित्सा कला उन्होंने वान वान को सिखा दी है। क्या यह सुविधाजनक होगा? बुजुर्ग ठीक है, दवा का डिब्बा ले आओ। ने सारी चिकित्सा कला वान वान को सिखा दी है। सरकार, दादी, आपकी वह पोती वाली बहू जल्द ही आने वाली है। अगर वह क्रूर लड़की निकली तो तुम पर मुसीबत आ जाएगी। ओह, बात करते करते वह आ गई। इतनी उम्र में पकड़े गए, हा हा हा। शरीर में तो कोई समस्या नहीं है, बहुत स्वस्थ है। अच्छे बच्चे, तुम्हें अभी समझ नहीं आया? यह तो शीझो उस बदमाश की चाल है। ठीक है, तुम युवा लोग एक तरफ बात करो। मुझे बूढ़ी औरत को ताश खेलने से न रोको, हा हा हा। अंगूर स्वादिष्ट है। क्या तुम ऐसे ही रेंशन टैंग ले जाने की सोच रहे हो? अम्मा, तुमने कहा था ना कि धोखे से भी ले आओगे। यही तो मेरा तरीका है। वह जांग सहायक तो बिल्कुल असली जैसे अभिनय कर रहा था। मुझे तो डर लग गया। क्या मैंने कहा था कि वह नाटक करता है? मैं तो कहता हूँ, अभिनय बिल्कुल असली जैसा था ना। अम्मा, वह बंदूक का अभिनय तो और भी बेहतर था। हाँ, तुम्हारे पिता को तो एकदम से धोखा दे दिया। लो, मैं नहीं खाऊंगा। दक्षिण के 16 प्रांतों में अगर तुमने वो परिवार को नाराज कर दिया तो फिर खड़े होने की जगह भी नहीं बचेगी। अम्मा, एक लो। नहीं खाऊंगा। तो क्या अगर मैं लगातार नहीं बताऊंगा और बुजुर्ग महिला को ठीक कर दूंगी तो तुम मेरे पिता को लगातार हिरासत में रखोगे? हाँ, घर जाकर शर्तें रखनी है। ही। एक लो। दवा का डिब्बा भी नहीं लेना है। दिल में जरा भी इंसानियत नहीं है। ओए, कैसा हाल है? बचाया जा सकता है। ओ, एक शर्त है। मैंने तुम्हें इतना बड़ा किया, तुम मेरा खाते हो, मेरे यहाँ रहते हो, और तुम मुझसे शर्त रखने की हिम्मत करते हो। मैं बचपन से दादा के साथ गांव में बड़ा हुआ हूँ। ठीक है, इलाज नहीं करवाऊंगा। झांग साहब, ले जाइए इन्हें। अरे 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 अरे, क्या शर्त है? रेंशन टांग। मुमकिन नहीं, मेरा रेंशन टांग चाहिए। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। बातचीत से हल हो सकता है। तुमसे कौन बातचीत करेगा? वह रेंशन टांग वैसे भी दादा ने मेरे लिए छोड़ा था। हाँ, अरे अरे अरे, मैं देता हूं। हाँ। ओ, अरे फिर आ गए। पीठ पर आंखें लग गई हैं, कान लग गए हैं। क्या हुआ? खुशी से नींद नहीं आ रही। मेरी जान, मैंने सच में सोचा नहीं था यह जमीन का कागज तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। वह तो जरूर है। मैंने यहाँ अपने पहले मरीज को ठीक किया था। हाँ, तो तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। हाँ, उसने हमारे रेंशन टांग के काउंटर पर 3 निशान भी बनाए थे। हालांकि मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं आया हूं जमीन का कागज देखने। शुक्रिया। हाँ। देख लिया, अब जाओ। ठीक है, अब मुझे तुम्हारी दादी से मिलने जाना है। जल्दी सो जाओ। जाओ। हाँ, हाँ, खुश रहो बस। शुभ रात्रि। आज क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या वह लड़का नहीं है तो? मेरे इस बूढ़ी औरत से बात करना नहीं चाहते? नहीं, आज सुबह से वह यही मेरे पास था। अगर सेना में काम न होता तो वह तुम्हारा इंतजार जरूर करता। मैं उसका इंतजार नहीं कर रही हूँ। वह बदमाश अगर तुम्हें परेशान करे तो मुझे बताना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने मुझे परेशान नहीं किया। अगर वह मुझे परेशान करे तो मैं वापस परेशान कर दूंगी। हाँ हाँ, तुम तो छावनी में होने चाहिए थे। तुम यहाँ क्यों आए? मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे, पंडित और सिपाही का मिलन। शादी होने वाली है फिर भी तर्क कर रहे हो? दादी, उसकी आदत ऐसी ही है। तुम मेरी दादी का इलाज कितने दिन में करोगे? जाहिर है कुछ और दिन लगेंगे। गो हाईशान को कुछ दिन और तकलीफ देने दो। ज्यादा देर नहीं कर सकते, कुछ दिनों में। तुम दोनों की शादी है, शुभ मुहूर्त नहीं चूकना चाहिए।
मेरी बूढ़ी औरत पर इतना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? तो शादी से एक दिन पहले तक, ताकि मैं रोज तुम्हें देख सकूं। तुम रोज रात को आते हो, थकते नहीं? आज रात का चांद बहुत सुंदर है। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ चांदनी देखूं। बताओ तो, हमारी शादी में अभी 3 दिन क्यों बाकी हैं? मैं आज कैसा लग रहा हूं? बहुत सुंदर। मेरा अनुमान है तुम आज जरूर बहुत खूबसूरत लग रही होगी। ओह, 3 कुमार, इधर उधर मत घूमो। क्या वह तुम्हारे बड़े भाई से शादी कर रही है, इसलिए तुम दुखी हो? अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरे खड़े होने की जगह भी नहीं बचेगी। या फिर तुम मुझसे शादी करने की सोच रही हो? मैं तुमसे शादी करके क्या करूंगी? जब तक होश जो है, सेनापति तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। और सुनो, अगर मैं वो घराने में शादी कर लूं, तो तुम्हारा कारोबार कौन संभालेगा? लेकिन रेंशन टेंग अब गुवान के हाथ में है। क्या हमारे मामले साफ हो गए हैं? चिंता मत करो, आज रात गोदाम खाली हो जाएगा, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। और सुनो, भले ही उसे लेने की क्षमता हो, उसे चलाने की क्षमता भी तो होनी चाहिए। आज मैं सबको गवाह बनाना चाहता हूं। मैं होशजो हूं। हमेशा सिर्फ गुवान से प्यार करूंगा। इस जन्म में कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन हो। आज तुमने जो कहा वह बहुत कठोर था। अब से हम अच्छी तरह से साथ रहेंगे। मैं जो चाहता हूं वह इससे कहीं ज्यादा है। तो तुम क्या चाहते हो? पहाड़ों की गूंज, समुद्र की प्रतिध्वनि, दिलों की समझ। क्या यह मुश्किल है? नहीं। कल रात बहुत थक गए थे क्या? थोड़ा और सो लो। अहम। हाँ। मैं भी थोड़ा और सो लेता हूं। शाओ शुआई फुरेन, चाय पेश करने का समय हो गया है। थोड़ी देर से कोई बात नहीं। उठ गया हूँ। तुम थोड़ा और सो लो। मैं तो शादीशुदा हो गया हूं। अब से इतनी जल्दी मुझे जगाने की जरूरत नहीं है। जी, वह बहुत सुंदर है। चलो चाय पेश करते हैं। दादी, पिताजी, कृपया चाय लें। अच्छी बच्ची, आज से वान वान, अंदरूनी हिस्से के सभी काम तुम्हारे हाथ में हैं। जी दादी। आज दोपहर में और शिजो रेंजिन टैंग जाएंगे। आखिर यह पुरखों की विरासत है ना। फिर भी देख आना चाहिए। भाइयों जल्दी मत करो, सबको मिलेगा। लाइन लगाकर खड़े हो जाओ। लो, बड़ी कुंभारी, आप आ गए। मैं और शिजो देखने आए हैं। तो मैं पहले काम में लगता हूँ। जाओ तुम। हटो। डॉक्टर, जल्दी मेरे भाई को बचाओ। डॉक्टर, डॉक्टर, जल्दी करो, जल्दी मेरे भाई को बचाओ।
तुरंत देखो, मेरा भाई सुबह तक बिल्कुल ठीक था, अचानक बेहोश हो गया। जवान, जल्दी मत करो, अभी तुम्हारे भाई को देखते हैं। जल्दी करो, जल्दी। दे चाचा। शाओ फुरेन, ये आपने समय बर्बाद कर दिया। अगर मेरा भाई सच में मर गया तो क्या होगा? उनका देहांत हो गया है। नहीं हो सकता भाई। अरे भाई, तुम कैसे मर गए? तुम लोगों, मैंने कहा था जल्दी इलाज करो, तुमने नहीं किया। अब आदमी मर गया और वो क्या कह रही है? जिम्मेदारी से बचने के लिए झूठी दयालुता वाली दवाखाना। आज का मामला स्पष्ट किया जाना चाहिए। तुम बकवास करो और लोगों पर झूठे आरोप लगाओ। कौन बकवास कर रहा है? व्यक्ति की मृत्यु तुम्हारे यहाँ हुई है। तुम्हारा नाम क्या है? चेन सान। मुझे लगता है तुम्हें दवाखाने नहीं पुलिस थाने जाना चाहिए। तुम लगता है किसी ने लाश चुरा ली है। हमारे दयालुता वाले दवाखाने में उपद्रव करने आए हो। दे चाचा, कृपया एक बार जाइए, कमिश्नर साहब से कहिए, वे स्वयं आकर जांच करें। ठीक है, अब और क्या जांच करनी है? जब मैं अपने भाई को लेकर आया था वो बिल्कुल ठीक था। अरे रुको 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 रुको, यह तुम्हारा सगा भाई है। बिल्कुल मेरा सगा भाई है। तुम्हारा नाम जिनसान है, तुम्हारा सगा भाई कफन के जूते पहने हुए है। उसका नाम पांग जीफू है, एक ही परिवार के हैं। दो अलग अलग उपनाम। बकवास। ठीक है, तुम सीधे सेना शिविर जाओ, मेरे सहायक से कहना वह लोगों को लेकर स्वयं जांच करे, तुरंत जांच करे। नहीं नहीं नहीं, तुम युवा कमांडर हो। हाँ, मैं युवा कमांडर हूँ, मुझे तुम सबकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। इस मामले की सच्चाई जरूर सामने लानी होगी। अगर किसी ने यहाँ गलत काम किया है तो उसे गोली मार दो। लोगों के लिए खतरा दूर करो। नहीं, तुमने मुझे नहीं बताया कि वो है। गलतफहमी है, यह सब गलतफहमी है। मैं उसे कैसे जान सकता हूँ? तुम मुझे लगता है कि पिछली घटना तुम्हारी बहन से जुड़ी है। तुम्हारी बहन बहुत चालाक है। मैं देखना चाहता हूँ कि वह क्या कर सकती है। ऐसे कोई मानना चाहता हूँ। अरे यह ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए जो घाव की दवा बनाई थी वह इससे बनी थी, ड्रैगन ब्लड। इस घाव की दवा के बारे में बात करते हुए मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। बहुत कारगर है, मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया। और दक्षिण के 16 प्रांतों के लिए उनके युवा कमांडर की रक्षा करनी है। बहुत मेहनत है। आज के इस जमाने में बाहर विदेशी ताकतें हैं, अंदर सैन्य नेता है। लोगों की रक्षा करना चाहते हैं। यह आसान नहीं है। तुम्हारे पास तो 3 सिर और 6 भुजाएं नहीं है, बहुत कुछ चाहते हो। अगर मैं थोड़ा और मेहनत करूं, मैं और अधिक लोगों को शांति और खुशहाली से रहने दे सकता हूं। मैं भी तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। पहली बार जब मैं गांव से शहर आया था, मुझे उस दिन की याद है। मुझे याद है मेरे दादा ने कहा था बुखार होने पर चाय खाना चाहिए। मैंने उसे ढेर सारा चाय दिया, अगले दिन ठीक हो गया। आओ देखो, यह उसने छोड़ा है। हो क्या हो? मैं कह रहा हूं यह एक शब्द है, इसे वो कहते हैं। आ, क्या तुम्हें उस आदमी की याद है? याद है। मेरा भी सरनेम वो है। याद है, सही कहा। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ और दिखाता हूँ। गोदाम वहां है। शुक्रिया। आ, तुम्हारा रेंशिन टैंक इतनी बड़ी जगह खाली कैसे छोड़ सकता है? और इतनी गली। तो गुहाई शान ने ध्यान नहीं दिया ना। यहां पहले बहुत सामान रखा होगा, अभी ही हटाया है। कोई बात नहीं, मैं बाद में लोग भेजकर सफाई करवा दूंगा। रेन शिनटैंग के इस मामले की मैं जांच करूंगा। उतरो। मुझे अचानक याद आया, कैंप में कुछ काम बाकी है। तुम दादी के साथ समय बिताओ, साथ ही उन्हें बता दो आज रात मैं खाने पर नहीं आऊंगा। उतरो। तुम वापस आओ। वह कहाँ है? रिपोर्ट मैडम, यंग कमांडर ने मुझे आपको सूचित करने भेजा है। आज रात विशेष मिशन है, इसलिए घर नहीं आएंगे। उन्होंने मुझसे वापस आने का वादा किया था। यंग कमांडर व्यस्त है, कृपया मैडम समझे। कहीं तुम बहुत थके तो नहीं हो? नहीं। यह तीसरा कटोरा है और खाओगे तो दादी का पेट फट जाएगा। माफ करना दादी। सुप्रभात। तुम कल रात कहाँ गए थे? कल ही तो बताया था, कैंप गया था। क्या पूरी रात कैंप में रहे? तुम इतनी देर कैसे रुक सकते हो? कैंप में क्या होगा, बस वही सब कामना। सब मेरी पसंद का खाना है। ठंडा हो गया।
कल रात में गलत था। मुझे तुम्हें बताने के लिए दीदी को नहीं भेजना चाहिए था। मुझे खुद बताना चाहिए था। माफ करना। तुम कल रात सोए नहीं हो ना? बहुत थके होंगे। हाँ, थके और भूखे हैं। पूरी रात बैठे रहे। कमर भी थोड़ी दर्द कर रही है। थोड़ा और खाओ। मांस का पकवान बहुत नरम है। सुबह सुबह सब इतने अजीब क्यों हैं? बड़ी बहन, मुझे पता चला है दामाद हाल ही में बार बार जा रहे हैं। इधर उधर की बातें मत करो, सीधे बताओ। बड़ा शंघाई, वो तो मनोरंजन का अड्डा है। वहां सभी जवान और खूबसूरत लड़कियां हैं जो खुद को बर्बाद कर रही हैं। युवा कमांडर, आज कैसे वक्त मिला हमारे यहाँ आने का? क्या तुम्हारे यहाँ नशे का सामान मिलता है? युवा कमांडर मजाक कर रहे हैं। हम गैरकानूनी काम करने की हिम्मत नहीं करते। मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हें हाथ पैर चलाने से बचना चाहिए। हमारे यहाँ आने वाले सभी मौजमस्ती के लिए आते हैं। तुम दूसरों से अलग क्यों हो? मेरी शादी हो चुकी है। तुम सब बदमाश मर्द सबसे ज्यादा एक बात कहते हैं और दूसरी करते हैं। मैं फिर से पूछता हूँ, नाच गाने वाला अड्डा क्या रेंशिन टैंक से सप्लाई होता है? अनोखी सुंदरी हो भाई है। मशहूर गायिका कियाओ मुदान। ये कैसे कैसे नाम है? बड़ी बहन, शायद इसमें कुछ गलतफहमी है। हम आज मैं देखना चाहती हूँ क्या उसने दोनों को बुलाया है। क्या रेंशिन टैंक से सप्लाई होता है? युवा कमांडर मुदान आज परफॉर्म करेगी। जब युवा कमांडर मुदान को शराब पिलाएंगे तब मुदान बताएगी। बड़ी बहन, मर्द बाहर रहते हुए हमेशा दिखावे के लिए काम करते हैं। बस समय काटने भर का नाटक है। दिखावे के लिए काम, समय काटने भर का नाटक। मैंने देखा वो क्या दान एकदम से बैठ गई। होश जो ने बड़ी आसानी से संभाल लिया। हमारे जियांगचेंग में कौन नहीं जानता युवा कमांडर की साफ सुथरी छवि। बस ये कुछ दिन है, पता नहीं क्या हुआ, बार बार इस मनोरंजन के अड्डे पर आ रहे हैं। मुझे लगता है वो दोनों का सुख भोगना चाहते हैं। बड़ी बहन, क्या आप थोड़ा हंगामा करना चाहती हैं? हंगामा पूरा जियांगचेंग हो परिवार का है। मैं हूँ परिवार की बहू के तौर पर बिल्कुल। दरवाजा बंद करके आराम से हल करूंगी। कल रात फिर से कैंप में सोए। आजकल कैंप में काम बहुत ज्यादा है। डर था कि रात को देर से आऊंगा तो तुम्हें परेशान कर दूंगा। सुना है तुम हाल ही में मुदान के काफी करीब आ गए हो। कौन सा? कियाओ मुदान। विषय क्या है? मुझे रिश्ते में ईर्ष्या कैसे हो सकती है? पहले ही कहा था ना, सिर्फ मुझसे ही शादी करोगे। अगर तोड़ा तो अकेले मरोगे, बच्चे नहीं होंगे, बुरी मौत मरोगे। कल सुबह तुम्हारे लिए मीट बन्स बनाऊंगी। ये यही तो तुम्हारा तरीका था। इससे गहराई से जानकारी तो मिलेगी ना। लेकिन डांसर बनने की क्या जरूरत थी? गुल्ले मिलने के लिए तो करना पड़ता है। क्या क्या मुदान, बताओ मेरा क्या नाम रखूं? बाई मोली, बाय। ही मेई गुई। नमस्ते दीदी, मेरा नाम है ही मेई गुई। मैं चाहती हूँ मुदान दीदी से कुछ सलाह लो। यहाँ कोई खास नियम नहीं है, तुम मेरे पीछे ही आना। मैं तुम्हारे लिए माहौल गर्म करती हूँ। शुक्रिया दीदी। आने से पहले सुना था दीदी बहुत दिनों से स्टेज पर नहीं आई। मेरा एक खास मेहमान है, तुमने उसका नाम भी सुना होगा, जियांगचेंग का यंग कमांडर। दीदी बहुत बधाई। कैसे रख सकते हैं अपने खास मेहमान को? यह तो मेरा जीने का राज है दीदी। बड़ी बहन, क्या तुम सच में स्टेज पर गाने जा रही हो? स्टेज तो तैयार है। मेरा मतलब है यंग कमांडर नीचे बैठे हैं। बैठे ही तो अच्छा है। यंग कमांडर मुदान जी को एक पेग पिलाइए। यंग कमांडर, मुदान का गाना कैसा लगा? सुना नहीं, आज तो पिछला सवाल पूछने आया हूँ। मेरा जवाब वही है, पहले जैसा। मुझे एतराज नहीं, अलग तरीके से चर्चा करें। आज तो हमारे क्लब की नई लड़की की पहली परफॉर्मेंस है। क्या यंग कमांडर को भी हमारी नई बहन पसंद आ गई? जाओ, ही में गुई जी को एक पेग पिलाइए। मैं तुम्हें एक पेग पिलाता हूँ।
यंग कमांडर, मैं तो सोचा आपको सिर्फ क्याओ मुदान से प्यार है। अब से यंग कमांडर, ही में गुई जी को एक पेग पिलाइए। लाइन लगाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम आ सकते हो, मैं क्यों नहीं? ही मेई गुई। बहुत बेवकूफी है, यह बहुत बेवकूफी है वनवान। ही मेई गुई। यह तुम्हारी जगह नहीं है। अभी अगर मैं नहीं आता तो वह बदमाश तुम्हें परेशान कर देता। वो मुझे सिर्फ एक पेग पिला रहा था। मैंने तो उसकी गोद में बैठने की कोशिश भी नहीं की। बात वैसी नहीं है जैसी तुम सोच रहे हो। तुम्हें कैसी है? मुझे क्या मुदान से कुछ काम है? मैंने क्याओ मुदान का नाम नहीं लिया। नाम तो नहीं लिया, मुझे उससे काम है। मुझे पता है तुम दोनों के बीच कुछ है। बस करो, चलो घर चलते हैं। नहीं जाऊंगी। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। एक गाना अभी बाकी है। तुम्हें पता है कि मुदान ग्रेट शंघाई की सबसे बड़ी स्टार है। तुमने तो बेहतरीन चुना। वो ग्रेट शंघाई के मालिक लेखा है। और अब तुम्हारी भी हो गई। क्या तुम बीच में टोकना बंद कर सकते हो? बोलो। मैं उससे एक मामले की जांच करवा रहा हूँ, तस्करी के मामले की। तुम कह रहे हो खरीदार ग्रेट शंघाई हो सकता है? उनके कुछ प्राइवेट रूम में बहुत से लोग अफीम पी रहे हैं, आम लोग मर रहे हैं इसी की लत लगकर। इसलिए मुझे पता लगाना ही होगा कि पीछे कौन है। दक्षिण के 16 प्रांतों में अफीम पर प्रतिबंध तुमने लगाया था? हाँ, जब तक जीवित रहूं इन जानलेवा चीजों को देश से बाहर कर दूंगा। आजकल शीजो क्यों नहीं दिख रहे? उन्हें सेना के काम में व्यस्तता है। ओह, उन्हें दक्षिण के 16 प्रांतों की रक्षा करनी है ना? वो तो ग्रेट शंघाई जा रहे हैं, ही मेगुई नाम की एक डांसर के साथ उलझे हुए हैं। बकवास। दादी माँ, घुटने टेको। अरे भैया, शादी में तो तुमने वादा किया था दूसरी शादी नहीं करोगे, अब मन क्यों बदल गया? तुम अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते तो क्या? वो परिवार की प्रतिष्ठा की भी नहीं? तुम बनवा के बारे में भी नहीं सोचते कि उसकी क्या हालत होगी? दादी माँ, मैं गलत था। अच्छा, घर का नियम लाओ, फिर मंदिर में जाकर घुटने टेककर बैठो। दादी माँ। अरे भैया, बाहरी दवा खत्म हो गई है। शाओ शुआई, तुमने हेमिगुई क्यों नहीं कहा? वही श्रीमती है। कह दिया, उसे सजा दो, वह सहन नहीं कर पाएगी, मैं और भी नहीं सहन कर पाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लाया हूँ। छोड़ दो। नहीं छोड़ता, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे दवा लगाओ। वह तुम्हें लगा देगा। मुझे तुम ही से लगवानी है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। अभी क्या कर रही हो? क्या ठीक है, तुमसे एक बात पूछूं? क्या तुम पहले मेरी पैंट ऊपर कर सकते हो? नहीं, अभी दवा लगाई है। यह मामला मैं तुम्हारी मदद करके जांच लेता हूँ। नहीं, ग्रेट शंघाई के पीछे की ताकतें जटिल हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम फंसो। मैं रेन शिंटांग का मालिक हूँ, मैं सौदे का बहाना कर सकता हूँ। मैं इस मामले को सुलझा दूंगा। इससे पहले तुम जोखिम मत लो। मैं नहीं चाहता कि तुम मदद करो, ऐसा नहीं है। इस बात ने मुझे बहुत कुछ खोया है। भैया, और मत पियो। कौन है? भाभी कहाँ है? बेचती। भैया, होश में आओ। भैया, चलो घर चलते हैं। घर। अरे मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अच्छी चीज है, मुझे दे दो। भैया, होश में आओ। मुझे वापस दे दो। वह बिल्कुल बदल गया है, सिवाय उसे कुछ नहीं पता। फिर क्या हुआ? वह गली में मर गया। तो फिर मुझे तुम्हारी मदद करने दो। हर बात में मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं, बस यह बात नहीं। तुम इसमें शामिल मत हो। रेन शिंटांग का गोदाम मिला तो मैं मालिक के रूप में जिम्मेदारी से पूरी तरह जांच करूंगा। जिद मत करो, पीछे की ताकतें बहुत मजबूत हैं। तुम्हारी अपनी जिद है, मेरी अपनी स्थिति है, हर कोई अपनी जांच करे। ओह, यह और कितने दिन चलेगा? पस पड़ गई है, ठीक नहीं होगी। बड़ी बहन, ये रेनशिनटांग के इन सालों के लेखा जोखा है। अचानक हिसाब क्यों चेक कर रही हो?
शहर में दवा की दुकानों के सौदों की स्थिति फिर भी समझनी चाहिए। तुम्हें पता है हमारी अक्सर साझेदारी करने वाली वो दवा की दुकान कैसे ऑर्डर करती है? उस दुकान से सामान लाने के लिए मैनेजर की पहचान की चीज चाहिए। अरे बड़ी बहन, आज रात शंघाई जाना है क्या? नहीं जाऊंगी। जो समझना था वो समझ चुकी हूँ। दे चाचा, हम एक ही दवा की दुकान से हैं। गर्मी आ गई है। बांस की पत्तियां गर्मी दूर करती है। हर घर में कुछ रखनी चाहिए। सर्दियों में भी गर्मी दूर करनी होती है क्या? दे चाचा, आपने मुझे बचपन से देखा है। अगर कुछ है तो कृपया मुझसे न छिपाए। रेंशन टैंक से सामान लाने का काम हमेशा मालिक को खुद देखते हैं। तो क्या आप जानते हैं रेंशन टैंक के गोदाम में है? बड़ी बहन, अरे बाप रे, ऐसी बात मत बोलो। कमांडर को सबसे ज्यादा नफरत है ऐसी बातों से। सिर कटवाने का डर नहीं। लगता है आपको भी नहीं पता। कमांडर, आज रेंशन टैंक में कैसे आना हुआ? मुझे कुछ पूछना था। मुझे भी जानना है। कमांडर को तो शंघाई जाना पसंद है। वो मुदान ने बोल दिया, कह रहा है रेंशन टैंक ने। कच्चा माल क्या था? कमांडर, क्या आपने जानबूझकर मेरी बहन को छुआ? बिल्कुल नहीं, खुदा की कसम। तो फिर बहन ने जानबूझकर कमांडर को छुआ? दीदी, शायद आपको गलत लगा। नहीं, मेरी नजर और याददाश्त दोनों बहुत अच्छी है। अगर गलत नहीं तो बहन को चाचा पसंद थे ना? आप लोगों ने हुआ परिवार के मंदिर में जो हुआ सब जानते हैं। मुझे लगा था आपकी और चाचा की शादी होने वाली है। अब हम एक परिवार नहीं रहे तो यह रेंशन टैंक। गुहाइशान ने मेरे नाम किया है। तुम्हारा इसमें क्या? तुम यहाँ क्यों हो? बाहर जाओ। गुवान, तुम एक गांव की गंदी लड़की हो। मैं तुम्हें दीदी बुलाती हूँ और तुम घमंड करने लगी। यह रेंशन टैंक हमारे गु परिवार का है। मेरा नाम गु है। कर्नल झांग, इसे बाहर निकालो। जी। अरे, मुझे छोड़ो। तुम डॉक्टर हो, इतना गुस्सा क्यों? कुछ लोग खुद जान सकते हैं, मदद की जरूरत नहीं। मैं तो बस कमांडर के घर की एक अनजान औरत हूँ। तो फिर हमारी वान को क्या सुराग मिला? तुम अपनी जांच करो, मैं अपनी जांच करता हूँ। एक दूसरे में दखल नहीं लेंगे। ठीक है, हर कोई अपनी खोज करे। मेरे पास सुराग हैं, मैं तुम्हारे साथ साझा नहीं करूंगा। अभी कुछ सुराग मिले थे, घर साफ कर दिया गया है। गुयूटिंग बिल्कुल सही समय पर वहाँ कैसे पहुंची? क्या तुम्हें उस पर शक है? उम्मीद है कि मेरा अनुमान गलत है। यह सुराग टूट गया है, लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से और सुराग ढूंढूंगा। क्या मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? हाथ पैर चलाना बंद करो। अभी तक सोए नहीं हो? वह शंघाई का बकाया क्या तुमने वसूल लिया? यह जड़ी बूटी की दुकान बहुत अजीब है। हमारे रेंजिंग टैंक के साथ व्यापार करती है और शंघाई के साथ भी, और सिर्फ बांस के पत्ते ही मंगवाती है। क्या तुम्हें इस जड़ी बूटी की दुकान पर शक है? क्या तुमने गौर किया जब से मैंने रेंजिंग टैंक संभाला है, गुयूटिंग बिन बुलाए 2 बार आ चुकी है। क्या तुमने कभी सोचा कि रेंची टैंक में कोई गद्दार है? तुम्हें दादा पर शक है? यह नामुमकिन है। वह मुझे बचपन से देखते आए हैं। जाओ सो जाओ। तुम क्या कर रहे हो? कई दिन हो गए हैं, साथ नहीं सोए। यह तुम्हारी समस्या है। मैं तो सोच रहा था तुम्हें ठीक से मनाऊंगा। आज तुम बाहर नहीं जाओगे? आज मुझे सच में छावनी जाना है। हाँ। ठीक है, वापस जाओ। हाँ, क्या इस तरह छोटी मालकिन को धोखा देना ठीक है? अगर उसके आसपास के बुरे लोगों को पकड़ा नहीं गया तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। कमांडर, हमारे लोगों ने जड़ी बूटी की दुकान बंद कर दी है। मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। सब तैयार है। बिल्कुल असली जैसे कपड़े पहने। आज हम घात लगाकर बैठेंगे।
कमांडर ने सब व्यवस्था कर दी है। हाँ, मैनेजर, रेंशिंग टैंक से सामान मंगवाना है। मैनेजर का पहचान चिन्ह कहाँ है? बस कुछ बांस के पत्ते। मौसम गर्म है, बांस के पत्ते अच्छी चीज है। ज्यादा मात्रा में तैयार रखें। 3 दिन बाद सामान लेंगे। खास सामान के लिए नकद तैयार रखें। बहुत आसानी से हो गया। क्या यह दादा है? ऐसा नहीं लगता। कद छोटा है और आवाज बच्चों जैसी है। वह उसका बेटा है। बाहर कोई पीछा कर रहा है। यह बात वन वन को मत बताना। आसपास के सभी इलाकों की जांच करवाओ। जी। मालिक, मुझे मोजी केक का एक पैकेट दीजिए। अरे ये ग्राहक, मुझे वास्तव में खेद है। हमारी दुकान का मोजी केक केवल निर्दिष्ट ग्राहकों के लिए है। सीमित बिक्री। कृपया वापस जाइए। मैनेजर, इस मोजी केक को खाने के लिए क्या करना होगा? भाई, तुम्हें ये चीज खाने की इतनी जरूरत क्यों है? अरे ये तो तुम्हारे हाथ में जो चीज है उसके बदले में मिल सकता है। आप विचार कर लीजिए। विचार कर लीजिए, विचार कर लीजिए। क्यों, बिल्कुल। रेंजिन टैंक मैनेजर का प्रतीक चिन्ह ही चाहिए। क्या हुआ? अरे तुम्हारा यह एक लाल क्यों हो गया? रात को मैंने मटन खाया था, जहरीला था, बाहर निकल आया। मटन खाने से सिर्फ इतना ही लाल होता है? अरे अरे अरे, वापस लाओ, वापस लाओ। आओ मुझे जांचने दो। और कहाँ लाल है? जांच कर लेते हैं। नहीं नहीं, मैं सो रहा हूँ। पता है, पहली बार तुम्हें देखकर मैंने सोचा था, क्यों नहीं तुमसे जल्दी शादी कर ली जाए। इतनी बार खिड़की से कूदा। तुम्हें तकलीफ हुई है ना? कोई तकलीफ नहीं, देखो ना। अब क्या हम साथ हैं? सो जाओ। जैसा कि युवा कमांडर ने अनुमान लगाया था, कल वो लड़का रेंजिन टैंक गया था। क्या डी चाचा से मुलाकात हुई? वो डी चाचा से नहीं मिला, लेकिन शायद युवा मालकिन से मिला हो। वह डी चाचा से बहुत अच्छे संबंध रखती है, इसलिए पर्याप्त सबूत नहीं है। उस पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। आसपास की जांच कैसी चल रही है? ये हमारी गली है। ऊपरी तौर पर कुछ चिटपुट दुकानें दिखती हैं, लेकिन शुरुआती नगरपालिका ने सारथियों के आवागमन की सुविधा के लिए पिछवाड़े सभी खोल दिए थे। हर मुहाने पर सभी पर आदमी तैनात कर दो, उसे भागने मत देना। सामान तैयार है ना? तैयार है। सामान लाए हो? पहले माल देख लेते हैं। नहीं, कहीं आप धोखा न दे दे। क्या यह सौदा आप करेंगे या नहीं? पैसे हैं तो सामान कहीं भी मिल जाएगा। यह भाई सही कह रहा है। तो फिर हम पुराने नियम के हिसाब से चलते हैं। सामान की जांच करो, कैसा है? अब तो कुछ इंसानों जैसी बात हुई। उसे सामान दे दो। गिरफ्तार करो, उसे वान वान के पास ले चलो। हो महोदया, हाथ हटाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आ शाओशुई महोदया, ये रहा। चलो। तुमने मेरी बंदूक क्यों निकाली? मैं डर गया था। बंदूक ले लो, फिर डरने की जरूरत नहीं, पीछे सब जुड़ा हुआ है। चलो। आ और तुम? मैं ठीक हूं, सेफ्टी ऑफ कर दी है। गलती से फायर न हो जाए, जल्दी जाओ। भैया, यहाँ आओ। तुम वही लड़का हो ना, मिठाई की दुकान से? हाँ।
आज सड़क पर हंगामा है। पिताजी ने दुकान न खोलने को कहा है। ओह धन्यवाद। खाने को कुछ है? यह सब पैक नहीं किया हुआ है। देखो ठीक है, भैया के पास पैसे हैं, तुम खाओ, कुछ खाओ। नहीं, ये नहीं छूना चाहिए। ये मोजीसू नहीं खाना चाहिए। खा लिया तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। लगता है कोई हार नहीं मान रहा। शे की जीविका का रास्ता ही काटना चाहता है। अरे पता है यह क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे जाने दो। क्या मेरे साथ चलोगे? सब पकड़े गए। मैनेजर भाग गया। सबसे अहम को भगा दिया। क्या कहा था? सारे रास्ते बंद कर दो। आप चिंता न करें, हर रास्ते पर गश्त लगी है, भाग नहीं सकता। आमा कहाँ है? महोदया आपके साथ नहीं थी? ढूंढो, जल्दी ढूंढो। शियाबा, क्या अपने माँ बाप की परवाह नहीं करोगे? डरो मत, उसका अंत हो गया। होशिशों के बारे में सुना है? तुम्हें क्या लगता है वह जानता है कि तुम ये सामान बेच रहे हो? क्या वह तुम्हारी जांच नहीं करेगा? इतने साल हो गए, हम यहाँ ठीक ठाक जी रहे हैं। वो शाओशुई महोदया ही तो है जो रेंशन टांग वापस लेना चाहती है। नहीं तो मुझे और भी कारोबार मिल सकते थे। ठीक है, तेरा काम तुरंत खत्म कर देता हूँ। कैसा लगा? आ पता है क्या करना है ना? बता, किसने भेजा तुझे हुओ परिवार की जमीन पर नशीला सामान बेचने? मैं कहता हूं, गु परिवार, गु हाईशान। अब कैसा लग रहा है? मैं तो जाग ही गया हूँ। इस बारे में मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या हुआ? वो आदमी बोल गया। क्या गु परिवार से जुड़ा है? रेंशन टैंक को ढाल बनाना चाहते थे गु हाईशान की मंजूरी के बिना। ये कैसे हो सकता था? उस दिन जिस गली से निकले थे, सारी गलियां जुड़ी हुई हैं। इसलिए हमारी हर हरकत मिठाई की दुकान ने पहले ही देख ली थी। तुम कब जाओगे उनसे मिलने? नहीं, तुम्हें गु परिवार के बारे में जरा भी ऐसा नहीं लगता? दादाजी के छोड़े रेंशन टैंक का इस्तेमाल कर इतना बुरा काम कर रहे हो। उनसे जवाब मांगना ही होगा। बाय मुड़ो। साहब, साहब के दामाद, बातचीत से समझौता कर ले। ये क्या कर रहे हो? वो आदमी कबूल चुका है। हमें तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। अभी भी बहाने बना रहे हो? देखो, यह है हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान। अरे नापाक, अपने ही माँ बाप पर इल्जाम लगा रहा है। मैं नापाक? तुम लोग दादाजी के छोड़े रेंशन टैंक से ये काम कर रहे हो, फिर तुम क्या हो? मेरे पास इतना धैर्य नहीं है। बंदरगाह, गोदाम, लेन देन की जगह जल्दी बता। कौन सा गोदाम, कौन सा बंदरगाह? ये तो झूठा इल्जाम है। हाँ, हम पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। तुम्हारे पास सबूत है? किसने कहा सबूत नहीं है? साहब, ये गु परिवार की चोरी छिपे बेचने की किताब है और माल भेजने के कागजात भी। बेटी आज अब क्या कर रही है? धर्म के लिए रिश्ते तोड़ रही है। अगले जन्म में गाय बनकर मामला कारण चुकाऊंगी। तू तो हमारी अपनी बेटी है। रिश्ते कीमती जरूर हैं, लेकिन देश और धन के आगे कहाँ टिकते हैं? मैंने मिस गुएर से सुना चोरी, कालाबाजारी का मामला। तुम्हें बिल्कुल पता नहीं था? माँ बाप ने ऐसा अपराध किया, यूटिंग की जिम्मेदारी बचती नहीं। यूटिंग ये सबूत पेश कर रही है, बस यही उम्मीद है कि माँ बाप के कुछ पाप हो सके। अभी भी सच बोलो पिताजी। यूटिंग साहब की तरफ से देशद्रोहियों को सजा देती है। देश और घर की रक्षा करने वाला हर व्यक्ति हाथों में खून लिए होता है। युवा कमांडर, क्या मैं सही कह रहा हूँ? उन्होंने क्या गलती की, यह आपको सजा देने का अधिकार नहीं देता। जेल में उनकी पीड़ा से बेहतर है कि मैं उन्हें अभी खत्म कर दूं। क्या मैं गलत हूँ? मैंने क्या गलत किया? दीदी, दीदी बताओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? दीदी, उसकी जान बख्श दो, उसे अभी मरने नहीं दिया जा सकता। मैंने कुछ गलत नहीं किया। कोई बात नहीं, चलो घर चलते हैं।
अब यह मामला खत्म हो गया है। आप आराम करें। मत जाओ। ठीक है, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे लगता है तुम्हारी वो बहन, वह कभी चुप नहीं बैठेगी। मुझे पता है। वान वान की तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत बेहतर है। धन्यवाद दादी जी। मिंगहाओ, हाल ही में क्या कर रहे हो? जब काम न हो तो बाहर मत घूमो उन अयोग्य लोगों के साथ। दादी जी तो भेदभाव करती है। पोते के लिए ये घूमना है। तुमने खुद क्या किया, तुम्हें पता नहीं? दादी जी, गुस्सा शांत करें। भाभी तो बहुत सेवा भावी है। पता नहीं शादी से पहले माता पिता के साथ भी ऐसी ही सेवा करती थी क्या? देवर जी, मेरे और मेरे माता पिता के रिश्ते के बारे में अंदाजा लगाने की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे तो बेहतर होगा। इसका क्या मतलब है? गुजिया की तस्करी कल मैंने पूरी तरह खत्म कर दी। सान भाई, तुम्हें अखबार पढ़ना इतना पसंद है, यह बात नहीं पता? एर भाई ने गुजिया का पता कैसे लगाया? गुजिया के गिरने पर भी तुम्हें मुझे शराब पीने बुलाने का मन है। गुजिया भी सान युवराज की ही संपत्ति है। क्या आपको दुख नहीं होता? वो शिझो गुजिया को खत्म कर पाया क्योंकि उसके पास सेना है। क्या कहना चाहते हो? वो शिझो ने आपकी आमदनी का रास्ता बंद कर दिया है। आप उसकी सेना क्यों नहीं छीन लेते और वो जिया को अपने कब्जे में ले लें? तो तुम क्या करना चाहते हो? सान युवराज, आपके पास वोटिंग, जिस हथियार व्यापारी सूची की तलाश कर रहे हैं वह नहीं है। सान युवराज, इस सूची को मुझे दे दें। मुझे इस सूची के जरिए हुओ जिया में घुसने दें। तो इस बार मुझे निराश मत करना। मिंगहाओ, उसे आपने कैसे यहां ला दिया? मैंने सान युवराज से विनती करके यहाँ आने का प्रबंध किया है। आज आई हूँ ताकि बहन से मिल सकूं और आपका भी आशीर्वाद ले सकूं। यह मान दो, अब आपके घर से कोई लेना देना नहीं रहा। इन बातों की चिंता न करें। युवराज मजाक कर रहे हैं। यूटिंग के घर का दुर्भाग्य है। माता पिता की गलतियों के कारण अब मैं केवल अपनी बहन के साथ ही रह सकती हूँ। ब्लैक मार्केटिंग, अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। महाराज सही कह रहे हैं। मैं जानती हूँ कि महाराज हाल ही में हथियारों की तस्करी की जांच कर रहे हैं। ये सभी हथियार तस्करी करने वाले व्यापारियों की सूची है। यह सब यूटिंग ने जान जोखिम में डालकर हासिल किया है। यूटिंग ने मौत को मात दे दी। अगर ये सबूत झूठे हुए तो मुझे आसमानी बिजली गिरे, मेरी बुरी मौत हो। कुमारी गुएर, यह तो नया काम किया आपने। मुझे पता है युवराज मुझ पर विश्वास नहीं करते। कोई बात नहीं, सूची सही है या झूठी युवराज स्वयं जांच कर सकते हैं। कुमारी गुएर साफ साफ बात करते हैं। इस सूची को लेकर आप हमारे वो परिवार के प्रति निष्ठा दिखा रही है। आप क्या चाहती है? महाराज न्यायप्रिय है, प्रजा की रक्षा करते हैं। यूटिंग अकेली है, सेना मुख्यालय की शरण मांगती है। मैं सहमत नहीं हूँ। माँ, आप यहाँ कैसे? घर में अघोषित मेहमान आया है तो मुझे आकर देखना ही था। भोज में अश्लीलता, माता पिता की हत्या, ऐसे व्यक्ति को हमारा सेना मुख्यालय शरण नहीं देगा। बुजुर्ग माता जी, यूटिंग सुधर गई है। ये सबूत मेरी ईमानदारी का प्रमाण है। कौन जाने आप क्या सोच रही हैं? बुजुर्ग माता जी, आप गलत समझ रही हैं। यूटिंग बस एक सुरक्षित ठिकाना चाहती है। माँ, ये सूची प्राप्त करना वास्तव में आसान नहीं था। टिंग एयर, क्या तुम्हें डर नहीं कि वह अंदरूनी हिस्सों में उपद्रव मचा देगी? युवराज, कृपया यूटिंग पर दया करें। यूटिंग एक कमजोर स्त्री है, बस एक सुरक्षित ठिकाना चाहती है। पिताजी, यूटिंग ने ये सूची प्राप्त करने के लिए कई लोगों से दुश्मनी मोल ली है। अगर सेना मुख्यालय उसे नहीं रखेगा तो वो अपनी जान कैसे बचाएगी? वान वान का क्या मतलब है? मुझे याद है, बहन पहले छोटे चाचा के साथ प्रेम संबंध में थी। मेरे मामूली विचार में छोटे चाचा से विवाह करना सबसे उपयुक्त होगा। भाभी, आप क्या कह रही है? यह व्यक्ति भी तो आप ही लाए हैं। हमारे वो परिवार की तीसरी बहू बनने की वह योग्य नहीं है।
अगर आप जिद करके रुकना चाहती हैं, तो केवल नौकरानी बनकर रह सकती हैं। ठीक है, जब तक मैं वो परिवार में रह सकूं, नौकरानी बनकर ही रहूंगी। मैं तैयार हूँ। बाहर कोई नहीं है। तुमने गुयूटिंग को घर में रहने दिया। तुम क्या सोच रहे थे? देखो गुयूटिंग 10 बार मर जाए तो भी सूची नहीं मिलेगी। क्या यह साफ नहीं कि पीछे कोई है? बजाय भूत को बाहर भटकने दें, उसे वापस बुलाओ, देखें वह क्या करना चाहती है। मुझे तुम्हें याद दिलाना होगा, तुम्हारी यह बहन बहुत चालाक है। क्या तुम नहीं हो यहाँ? हाँ, मैं हूं। अरे तुम सच में बड़े होशियार हो। मैं तुम्हें बताता हूं, इस जन्म में मैंने तुमसे शादी की है। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। क्या तुम पिछले जन्म और इस जन्म में विश्वास करते हो? विश्वास करता हूं। दरअसल मैं एक बार मर चुकी हूँ। मैं तो कई बार मर चुकी हूं। तो पिछले जन्म में क्या हुआ था? मैंने वो मिंगहाओ की शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया। फंसा दी गई, षड्यंत्र किया गया, मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद हो गई। तुमने मुझे बचाया। हम मेरे स्वभाव जैसा है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं चला, गुयूटिंग ने तुम्हारे घर से बाहर जाते ही मेरे साथ। फिर आंख खुली तो उस ट्रेन में थी। तुम्हें नहीं लगता मैं पागल हो गई हूँ? पिछले जन्म की क्या परवाह, इस जन्म में मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तुम भी पागल हो गए हो। दरअसल पिछले जन्म में मैंने भी तुमसे शादी की थी। तुमने मुझसे शादी की, वह रेंशिन टैंक के कारण था। मैंने कब कहा कि रेंशिन टैंक के कारण था? तो फिर किस लिए था? तुम उसे बोलो। तुम मुझे पता है। दीदी, मुंशी जी ने मुझे फूल पौधों की देखभाल करने को कहा है। तुम्हें पौधों की कटाई छंटाई भी आती है? दीदी, आपको मुझ पर इतना शक नहीं करना चाहिए। वो परिवार के मामले के बाद मैं बदल चुकी हूँ। हम ऐसी ही आशा है। दादी, मैं आपके लिए कुछ फल धो लाई हूँ। इन दिनों भूख नहीं लगती, हमेशा नींद आती रहती है। आपकी ऊर्जा कम लग रही है। आइए, मैं आपको जांचती हूँ। शायद गर्मी के मौसम की वजह से मुझे आपकी भूख बढ़ाने का उपाय सोचना होगा। तुम्हारे पास हमेशा नए तरीके होते हैं। हाँ, और वे हमेशा काम करते हैं। खट्टी बेर की चटनी भूख बढ़ाती है। बस सोच रही हूँ, दादी जी इसे पीकर और कितने दिन जी पाएंगी। दादी, यह खट्टी बेर की चटनी आपके लिए बनाई गई है, गर्मी से राहत के लिए। वनवान सबसे ध्यान रखती है। यह खट्टी बेर की चटनी गर्मी में पीने से बहुत ताजगी मिलती है। वनवान, इसमें बर्फ क्यों नहीं डाली? दादी, आपकी पाचन शक्ति कमजोर है, ठंडी चीजें नहीं लेनी चाहिए। क्या पहले से ठीक नहीं हो गई? थोड़ी सी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। कुछ बर्फ ले आओ। जाओ। दादी। दादी, आपकी देखभाल करने वाली नौकरानी इन दिनों बहुत मेहनत कर रही है। यही हाल हर रोज सफाई कर रही है। कोई समस्या है? नहीं, बस लगा कि यह मेज बहुत साफ है। यह दादी जी का शुक्रिया अदा करने के लिए है, जिन्होंने मुझे यहाँ रहने का स्थान दिया। पहली बार मिले थे तब भी यही किताब पढ़ रही थीं। अभी तक खत्म नहीं की? बहुत पहले खत्म कर ली थी। कई बार पढ़ चुकी हूँ। बस लगता है कि नायक का भाग्य बहुत उथल पुथल भरा और दुखद है। क्या आप भाग्य में विश्वास करते हैं?
मैं तो बस जानती हूं कि मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूं, जीवन भर अलग नहीं होना चाहती। ऐसा लगता है जैसे हमें यह तय करने का अधिकार है। हमें अधिकार है, जन्म जन्मांतर तक अलग नहीं होंगे। हम यह तय कर सकते हैं, है ना? मुझे लगता है मैंने देख लिया। बहू जी, दादी जी आज दोपहर से अब तक नहीं उठी है। कैसी हैं? दादी की नब्ज बहुत कमजोर है। दादी के कमरे में हाल में कुछ अजीब तो नहीं हुआ? कुछ भी अलग नहीं, बस गुयूटिंग अक्सर आती रहती है। गुयूटिंग? वह अक्सर आती है। वह क्या करने आती है? बस फूल पौधों की कटाई छंटाई, मेज की सफाई, और कुछ नहीं। मैं नजर रखे हूं। तुम कोई भी बारीकी न छोड़ना। कोई सुराग मिला? दादी, आप जाग गईं। मुझ में तो जरा भी ताकत नहीं है। हम शायद गुयूटिंग के जाल में फंस गए हैं। आप जो धूप बत्ती जलाती थीं, उसे डेटुरा कहते हैं। ज्यादा देर सूंघने से जहरीली हो जाती है। क्या आपने गौर किया? मेज बिल्कुल साफ है। और सिर्फ यही नहीं, आपके कमरे के ये सारे पेड़ पौधे अलग अलग तो ठीक हैं, लेकिन इस धूप बत्ती के साथ मिलकर। यह दुष्ट औरत। और बस यही नहीं, बहुत अच्छा। वह चाहती है कि मैं चुपचाप घर में ही मर जाऊं। दादी, यह मामला, मुझे लगता है इसमें साथी है। दादी, क्यों न हम भी उसकी चाल में आ जाए? देखें गुयूटिंग आखिर चाहती क्या है। ठीक है। हम सब परिवार वाले बहुत दिनों से साथ बैठकर खाना नहीं खाए। हाँ, तुम और शीजू सेना के कामों में व्यस्त रहते हो। खुशकिस्मती से घर में वानवान मेरे साथ है। ये सब मेरी बेटे की अकर्मण्यता है। तुम दोनों पिता बेटे दक्षिण के 16 प्रांतों की रक्षा करते हो, माँ होने के नाते। मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ? आओ, सब खाना शुरू करो, खाना शुरू करो। सब मिलकर खाए। यह खट्टा मीठा पेय गर्मियों में सबसे ज्यादा भूख बढ़ाता है। वानवान ने खास मेरे लिए बनाया है। कितना ध्यान रखती है। खाओ खाओ। माँ, आपको क्या हुआ? दादी, शीजो, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। माँ, आखिर हुआ क्या? शायद दावत में कुछ गंदगी आ गई। गुवान, दादी ने आखिर में जो खट्टा मीठा पेय पिया, वो तुमने बनाया था। क्या तुम कुछ कहना नहीं चाहोगी? पिताजी वानवान के घर आने के बाद से हर दिन सुबह शाम दादी की सेवा करती है। उसके पास दादी को नुकसान पहुंचाने का कोई कारण नहीं है। पिताजी, दिल का हाल तो कोई नहीं जानता। अगर आप इस मामले की जांच एक हत्यारे को सौंपते हैं, ये शायद उचित नहीं है। मिंगहाओ, ये मामला तुम जांचो। तुमने ये काम अच्छा किया है। अब बस गुवान का अपराध साबित करना है और वो परिवार हमारा हो जाएगा। तो फिर कोई गलती न करना। खट्टा बेर का शरबत गुवान ने बनाया था। रोजमर्रा की बातें बिल्कुल सामान्य थीं। तुम चिंता मत करो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। माँ, ये सब क्या है? वैन वैन, पापा को बताओ आखिर हुआ क्या है। पापा, जब से गुवायूटिंग घर आई है, दादी अक्सर बेहोश रहती है। इसका क्या मतलब है? गुवायूटिंग जहर दे रही है, जहर? लेकिन धीरे धीरे काम करने वाला। गुवायूटिंग ने दादी की अगरबत्ती बदल दी है। ये अगरबत्ती और कमरे के फूल पौधे विपरीत हैं। लंबे समय में जहरीला असर शरीर को कमजोर करता जाता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? और सबसे बुरी बात यह है कि वह उस खट्टे बेर के शरबत से दादी की जान लेने की सोच रही थी। क्या खट्टा बेर का शरबत तुमने नहीं बनाया था? लेकिन बर्फ नहीं, बर्फ में टियानक्विजिडाई मिला था। कमजोर पेट वाला खा ले तो 3 पहर के अंदर मौत। एक पत्थर से 2 शिकार। मेरे बाद हुओमिंगहाओ ने वैन वैन पर ही आरोप लगाए। माँ, इस मामले पर सोच विचार करना चाहिए। मिंगहाओ का जीवन कठिन रहा है
और बुजुर्ग को जहर देना। बात पता चला तो सेना मुख्यालय की एक क्या होगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ। कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और तुम वो परिवार की इज्जत के लिए मेरी जान की परवाह नहीं करते। अब जब बड़ी बात नहीं हुई तो छोटी करके निपटा दो। क्या तुम मेरे मरने का इंतजार करोगे फिर इस दुराचारी से निपटने के लिए? माँ, आप क्या बात कर रही है? जब भी सैन भाई की बात आती है तुम्हें समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। 11 एयर, बकवास मत करो। मुझे पता है तुम्हारे दिल में सिर्फ तीसरा बेटा है, उसकी रक्षा के लिए। दादी की यह हालत है, क्या तुम उनकी परवाह नहीं करते? ठीक है, वो परिवार का जीवन मेरे लिए काफी है, हम जा रहे हैं। यह सैन भाई के लिए छोड़ दो। बेटा, तुम फिर बेकार की बातें कर रहे हो। अगर कोई जाना है तो वे दुराचारी जाए जो नुकसान पहुंचाते हैं। माँ, तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। पिताजी, दादी को जहर दिया गया था। क्या यह दादी का फैसला नहीं होना चाहिए? 11 जू के बचपन के दुखों की बात छोड़ो। हु मिंहाओ ने दादी को जहर देने की हिम्मत की। क्या आप ऐसे बेईमान को सेना मुख्यालय में रहने देंगे? उसकी मां नहीं है, मेरी मां का क्या? जन्म के दिन आपने दूसरी शादी की, वह मुश्किल प्रसव में थी। आपने कहा नई शादी में खून नहीं देखना। आपने उसे आखिरी बार मिलने की कोशिश भी नहीं की। मैं अक्सर अपनी मां का सपना देखता हूं। वह कहती है मैं तुमसे नफरत न करूं। 11 एयर, तुम्हारी मां के बारे में मुझे हमेशा अफसोस रहा, लेकिन याद रखो, वो परिवार हमेशा तुम्हारा है। मुझे यह सब नहीं चाहिए। वे सैनिक और सिपाही सब मैंने खुद हासिल किया। वह तीसरा बाहर निजी सेना रखता था, क्या आपने कभी रोका? उसके लोग कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। छलकपट से बचना मुश्किल है। वह नहीं रोकेगा। अब नहीं रोका तो बाद में सबूत गायब हो जाएंगे। ठीक है, उस बेटे और दुष्ट औरत को ले आओ। मैं नहीं मरी, तुम लोग निराश हुए। दादी, मजाक है क्या? आप ठीक है, मैं तो खुश हूं। गु वायुटिंग, क्या तुम भी ऐसा सोचती हो? वायुटिंग तो चाहती है बुजुर्ग महिला लंबी उम्र जिए। अब तक तुम बहाने बना रहे हो। सेनापति, गलत है। यह पूरा समारोह दीदी ने संभाला था। दादी को कुछ हुआ तो हम दोनों पर आरोप क्यों? भाई भाभी अपना दोष साफ करना चाहते हैं, तो हमें और वायुटिंग को बलि का बकरा बना रहे हैं। तीसरे, तुम जानते हो मैं बिना तैयारी के युद्ध नहीं करता। सबूत नहीं होता तो मैं तुम्हें नहीं बताता। तो फिर युवा सेनापति, सबूत दिखाइए। सबूत? वह धूप तुमने नहीं रखी? वह मेज इतनी साफ क्यों पोंछी गई? मजाक है बस तुम्हारी इन बातों से। और तुम्हारी उस सुगंध की थैली में क्या है? खोलकर देखें। मैग ने किया तो क्या? तुम बदलते नहीं दादी, यह गलत है। जब से मैं वो परिवार में आई, हर काम मिंहाओ के लिए किया। तुम गु वायुटिंग, क्या तुम्हें लगता है कि सारी गलती मुझ पर डालकर तुम अपने अपराधों से बच सकते हो? मिंहाओ, ये तुम्हारी दादी है। तुमने ऐसा क्यों किया? सब जानते हैं। वो परिवार के दूसरे बेटे को तुम्हारे पिता सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे कभी भी सेना शिविर में जाने नहीं दिया। तुमने कभी भी नहीं सोचा कि वो परिवार की जिम्मेदारी मुझे दो सेना में न जाने देना, सिर्फ इसलिए कि मैं अयोग्य हूं। बहाने हैं ये सब। तुमने मुझे इतने काम दिए, कौन सा काम मैंने बखूबी नहीं किया? मैंने ये सब काम इसलिए किए ताकि तुम देखो, लेकिन तुम्हारी नजरों में सिर्फ एल भाई है। तुम अपने पिता को ऐसे देखते हो, और तुम बचपन से ही मुझे नीची नजर से देखते हो क्योंकि मैं छोटी बीवी का बेटा हूं। तुम मुझे तुच्छ समझते हो। तुम सब झूठे हो। ठीक है, हिलना मत। मुझे तुच्छ समझते हो? ठीक है, जो चीज मुझे नहीं दी जाती मैं खुद ले लूंगा। क्या मैंने हमेशा अच्छा काम नहीं किया? अगर वो 11 जू नहीं होता जिसने गु परिवार को बर्बाद कर दिया, तो क्या मैं आज इस हालत में होता? सब देख लिया ना? तुम लोग गलत इंसान से नफरत कर रहे हो। तुम्हें नफरत करनी चाहिए वो 11 जू से। वो 11 जू का इसमें क्या लेना देना है? अपने स्वार्थ के लिए बड़ों की हत्या की योजना बनाई, निजी सेना पाली, अपने भाई को मार डाला। क्या ये सब वो 11 जू ने तुम्हें सिखाया? तुम हमेशा यही सोचते रहते हो कि दूसरे तुम पर एहसान रखते हैं। आज मुझे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। हो मिंहाओ, तुम मेरी बात सुनो। तुम हमारे हो परिवार के खून के नहीं हो। क्या? ये असंभव है। कहते हो ये सब बातें इसलिए है क्योंकि तुम पक्षपात करते हो, है ना? मैं चाहता था कि तुम और 11 जू
मिलकर आगे बढ़ो। इस रहस्य को मैं ताबूत में ले जाना चाहता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने कृतघ्न निकलोगे। पिताजी, आप मुझे बताइए, ये सब सच नहीं है। मैं आपका अपना बेटा हूं, है ना? आज तक मैं भी अब किसी का कर्ज नहीं रहा। मां, आज से तुम अब हमारे हुओ परिवार की नहीं हो। हुओ हवेली से निकल जाओ। दीदी, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो? क्या इसकी वजह से था? क्यों नहीं? क्या दीदी को लगता है कि मैं हार मान गई हूं? मैं हार नहीं मानूंगी। तुमने वह चीज छीन ली जो मैं चाहती थी। दोनों तरफ से ध्यान आकर्षित कर लिया। ये चीजें मैंने अभी तक छीनी नहीं है। क्या तुम्हारे पास अभी भी कोई पत्ता है? दीदी, यह मत भूलना, हो मिंगहाओ अभी भी बाहर है। फायदे का बंधन, शारीरिक संबंध। तुम्हें क्या लगता है कि वह तुम्हारी मदद करेगा? हाँ हाँ दीदी, यह तुम्हें पता नहीं है। फायदे के लिए वह मुझे नहीं छोड़ेगा। तुम जानती हो इतने सालों से तुम जो चाहती हो वह तुम्हें क्यों नहीं मिलता? गुवान, इतनी जल्दी कुछ मत कहो, अभी आखिर नहीं हुआ है। गुवान, तुम घमंड मत करो। मैं तुम्हारे साथ जीवन मरण का संघर्ष करूंगी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बात बीत गई है। मुझे हाल ही में बार बार भ्रम होता है। मैं अंतर नहीं कर पाता। मैं जुआंग जो हूं या तितली? हाँ, महसूस किया? क्या मतलब? अगर तुम्हें भविष्य में फिर से अंतर नहीं कर पाओ कि यह सपना है या हकीकत, तो मुझे छू लेना। मैं जुआंग जो नहीं हूं। नहीं तितली, मैं तुम्हारा आदमी हूं। युवा कमांडर, युवा मालकिन, मुसीबत है। गुयू टिंग भाग गया है। पहले के शानदार हुए परिवार के तीसरे बेटे को भी इतनी बदहाली के दिन देखने पड़े। अगर तुम मेरी मुसीबत में और परेशानी डालने आए हो, तो तुम जा सकते हो। अगर तुम जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहे हो, हाँ। बंदूक नीचे रखो। डर लग रहा है? अपनी दादी पर भी हाथ उठा सकते थे। अब हाथ क्यों कांप रहे हैं? चलो भागो। मुझे सान साहब आपसे झगड़ा करने की हिम्मत कहाँ है? मैं आज आया हूँ सान साहब आपके लिए, आपकी पुरानी इच्छा पूरी करने। ओह, बताइए। सान साहब, आपकी जीवन भर की इच्छा तो बस यही है, वो टिंग का ध्यान पाना और वो परिवार हासिल करना। अब मेरे पास तरीका है। मैं तो पहले ही हुओ परिवार का त्यागा हुआ बेटा हूं। हुओ टिंग, मुझे परवाह नहीं। लेकिन वो परिवार का क्या? वो परिवार मिल जाए तो आप वो शिझो को कुचल सकते हैं। वो शिझो को अपने पैरों तले रखकर। क्या आपको लगता है वो टिंग आपको नहीं देखेगा? गोद लिया हुआ बेटा होने से क्या फर्क पड़ता है? उस समय केवल आप ही उसकी सेवा कर सकेंगे। आपके पास योजना है। समर्पण कर दो। आप क्या कह रहे हैं? हुओ टिंग की सैन्य व्यवस्था आपसे बेहतर और कौन जानता है? समर्पण कर दो। यही सान साहब आपकी सबसे बड़ी ताकत है। हाँ हाँ हाँ, तुम चाहते हो मैं देशद्रोही बनूं? देशद्रोही? हाँ हाँ, कौन कहता है आप देशद्रोही हैं? जीतने वाला राजा, हारने वाला चोर। जब आप जीत जाएंगे तब आप जो चाहे कह सकते हैं। वह हो शिझो, वही तो असली देशद्रोही है। हाँ हाँ हाँ, तुम सचमुच बहुत अच्छा बोलते हो। हाल ही में तुमने काफी मेहनत की है। दादी की बात भी संभालनी है और रेन शिनटैंग भी देखना है। रेन शिनटैंग कैसा चल रहा है? देखा, हाँ, हाल ही में मौसम बदल रहा है।
कुछ ज्यादा जड़ी बूटियां रख लो। ये बड़ी बेटी, हाल ही में पता नहीं कैसे हमारे जियांगजिंग के काफिले में हमेशा दुर्घटनाएं हो रही है। मैं सोच रहा था कमांडर से मदद लेकर जांच करवाऊं। हाल ही में बहुत से लोग हैं दक्षिण के 16 प्रांतों में उपद्रव कर रहे हैं। तुम चिंता मत करो, ये मामला मैं सूचित कर देता हूं। कष्ट बढ़ा दो। ओह, सावधान रहना। मैं चाहती हूं तुम खुश रहो। मैं भी रेंशन टैंक जाती हूँ। ठीक है। हाँ क्या? हाँ, हाल ही में फुलिंग की कमी बहुत है, प्राथमिकता से खरीदो। शहर में बड़े घराने हैं जो जमाखोरी कर रहे हैं। ये क्या होगा? मैं वापस जाकर शिजो से सलाह करती हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? क्या दे चाचा, संभालो। तुम ठीक तो हो? बड़ी बेटी, दे चाचा। हिलना मत। वापस जाकर वो शिजो को बताना, उसे फिर छूने न देना, नहीं तो इस खूबसूरत की जान की मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता। बड़ी बेटी, कमांडर, आपको बड़ी बेटी को बचाना ही होगा। बेचारी बड़ी बेटी। शोर मत करो, कमांडर परेशान है। कमांडर, चिट्ठी में क्या लिखा है? ये कौन लोग हैं? ये कैसे हुई हमारे साथ छेड़छाड़ करने की? सब वो मिंगहाओ ने मेरी सारी बातें उन्हें बता दी हैं। ये सान बाबू सच में समझ से बाहर है। उनकी मदद करके हमारे दक्षिण के 16 प्रांतों तक पहुंचा दिया। अब गश्ती दल ने पकड़ लिया है। चाहता है मैं आसानी दूं। ये तो नहीं हो सकता। मैं भी सोच रहा था, लेकिन वानवान अभी भी उनके कब्जे में है। कमांडर, आपको हमारी बड़ी बहू का ख्याल रखना होगा। भाभी, आराम से सोई। अब तुम और क्या करना चाहते हो? ये सब तुम लोगों ने मुझे मजबूर किया है। इस अशांत समय में मैं और क्या कर सकता हूं? किसने मजबूर किया? मैंने पहले ही हुओ शिजो को एक चिट्ठी भेज दी है। बस वो मेरा धंधा छोड़ दे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारा भी कोई धंधा है? हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए। बस कुछ चीजें हैं। अरे भाई, मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करता रहा। क्या सोचा? तुम उसे मंजूर नहीं कर सकते। फिर हम लोगों का क्या होगा? भाभी, तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों कहती हो जो मुझे पसंद नहीं? आम लोगों का क्या होगा, इससे मेरा क्या लेना देना? मुझे तो पैसा चाहिए। तीसरे, तुम्हें इतना पैसा क्यों चाहिए? मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनना चाहता हूं। मैं बनना चाहता हूं महासेनापति। क्या महासेनापति बनने के लिए आम लोगों की हड्डियों पर चलना पड़ता है? मेरे सामने ऊंची नाक मत चढ़ाओ। तुमने भी कम लोग नहीं मारे हैं। एक और मारने में मुझे कोई एतराज नहीं है। बंदूक ही तो है। किसके पास बंदूक नहीं है? चलो शांति से बात करते हैं। तुम क्या बात करना चाहते हो? बहुत आसान है। मेरे धंधे में दखल मत दो। आखिर हम सब एक ही परिवार के हैं। अरे भाई, थोड़ी सहूलियत दो, नहीं तो मुझे तुम्हारी बीवी को नाश्ते में एक गोली खिलाने में कोई एतराज नहीं होगा। तुम उसे मंजूर नहीं कर सकते। ठीक है, मैं मान जाता हूं। छोड़ दो उसे। मैंने सुबह देखा वो लोग सारा सामान बाहर ले जा रहे थे। नहीं हो सकता, युवराज तो इतनी नफरत करते हैं। उन्होंने अफीम पर रोक भी लगा दी है। मैंने सुना है ये सब वो तीसरे बेटे ने किया है। अरे वो सब एक ही परिवार के हैं। दरवाजा बंद करके। कौन चाहता है कि पैसा किसकी जेब में जा रहा है? उससे क्यों मान गए? तुम उनके हाथ में हो, मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे लिए ऐसा करने से तो अच्छा था कि मैं वहीं मर जाता। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम लोगों की सुरक्षा की चिंता है। वापस जाओ।
तुम तुम्हारे पास और भी जरूरी काम है। वापस जाओ। जी जियांगजिंग से निकल जाना चाहिए। देशद्रोही, देशद्रोही। अरे बाहर तो बहुत खतरनाक होगा। अरे ये सब कैसे हो गया? आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे देने के लिए। अरे नहीं नहीं, तुम पहले ऊपर जाकर सामान समेटो। मैं डी चाचा से 2 बातें करता हूं। कोई बात नहीं, ऊपर जाओ। युवा कमांडर, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने अभी उसका अड्डा ढूंढा है, मुझे अभी जाना चाहिए उन सबको एक साथ पकड़ने के लिए। यह बात उसे मत बताना। अरे युवा कमांडर, बाहर बहुत खतरा है, बिल्कुल मत जाना। मुझे जाना ही होगा। बॉस, नक्शा मिल गया है। चलो। क्या यही ढूंढ रहे थे? उसे मुझे सौंप दो। जागो। लो। तुम कैसे हो? जल्दी चलो। उठो। वो शिजो को जियांगजिंग से बाहर निकालो। दोस्तों, दोस्तों, ये सच में गलतफहमी है। हमारे युवा कमांडर वो देशद्रोह कैसे कर सकता है? वो परिवार के पिट्ठू। सब लोग शांत हो जाइए। अभी तक सच्चाई सामने नहीं आई है, हमें थोड़ा समय दीजिए, ठीक है? युवा कमांडर की पत्नी, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते। आप तो पहले से ही अगर वो शिजो ने सच में देशद्रोह किया है तो मैं भी उसके साथ मरने को तैयार हूँ। बकवास बंद करो। एक ही बिस्तर में सोने वाले अलग नहीं हो सकते। मारो। सब लोग शांत हो जाइए, ठीक है? मैं जानती हूँ आप सब बहुत नाराज हैं, हम भी बहुत नाराज हैं। सेनापति, जिसने दक्षिण के 16 प्रांतों की इतने सालों तक रक्षा की, हमें थोड़ा भरोसा दो। ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया। अरे शिजो, उसे सहारा देकर ले जाओ। मैं ठीक हूं, उसकी परवाह मत करो, मैं ठीक हूं। ओह, तुम्हारी यह चीज आ गई है। यह लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। मेरे लौटने का इंतजार करना। तुमसे अच्छी तरह पी लूंगा। टिके रहो। उसे बहुत गहरी चोट लगी है। मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। यह कैसे हो गया? खांसी, धुआं। इतना खून बह रहा है। मुझे मार दो।
हम आ गए हैं दक्षिण के 16 प्रांतों की सीमा में। तुम्हें उन्हें बाहर निकालना है। सब तय हो गया है। कल रवाना होंगे। कल? मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा तैयार करूंगा। ज्यादा तैयार करना, ताकि मैं और लोगों की जान बचा सकूं। तुम्हारा बदला लूंगा। मेहनत कर दी तुमने दे चाचा, बाद में इन दोनों को एक साथ रख देना। अरे, इस एक रात में शायद ज्यादा नहीं बन पाएगा। जितना बन सके उतना बना लो। उम्मीद है जरूरी वक्त पर यह उसकी जान बचा ले। भैया, मुझे दे दो। दे चाचा, पहले तुम वापस जाओ। जाओ। ओ, अभी तक सोए नहीं हो? तुम भी कैसे नहीं सोए? कल तो जाना है ना। नींद नहीं आ रही। बाहर घूमने निकला हूं। वान वान, अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम अपना ख्याल रखना। सबसे जरूरी है तुम्हें दादी का ध्यान रखना। हाँ, तो तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। हाँ, हमारे घर में एक पुराना घर भी है। पता, चाबी और ये सब बहुत कीमती चीजें। सब हमारे में। ये सब क्या कर रहे हो? तुम सच में वापस नहीं आने वाले तो हो नहीं? फिर भी सबसे बुरे के लिए तैयार रहना चाहिए ना। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ते? कभी भी बिना तैयारी के लड़ाई नहीं लड़ता। तो तुम वापस आओगे ना? कल कब जा रहे हो? सुबह 7:15। कहते हैं वह शुभ समय होता है। अच्छा है, तो मैं तुम्हें विदा नहीं करूंगी। याद रखना, हमने अलविदा नहीं कहा है। याद रखना, वापस आना। अगर तुम वापस नहीं आए तो सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। आऊंगा। हम फिर मिलेंगे। सुबह भी नहीं दिखे, क्यों नहीं विदा करने गए? विदा कर दो तो अलविदा हो जाता है। शगुन अच्छा नहीं। तुम इन बातों पर विश्वास करते हो? यह जेर, तुम तो इसे तोड़ ही दोगे। उसके पास जाओ। यह जेर, उसे दे दो, ताकि उसके पास कोई चीज हो जिसे देखकर तुम्हें याद कर सके। अरे, समय अच्छा नहीं है। इस बार अलविदा। पता नहीं अगली बार कब मिलेंगे।
अरे गाड़ी चलने वाली है। जल्दी वापस जाओ। शीजो, तुम्हारे जाने को 1 महीने से ज्यादा हो गया है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मैंने कई चिट्ठियां लिखी हैं, पर डर है तुम्हें नहीं मिलेंगी। तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ मिलकर पढ़ूंगी। घर में सब ठीक है, शीजो, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। गुवान। युवा मालकिन, आज का अखबार ले आई हूँ। जाओ। लगता है आपने कोई योजना बना ली है। दादी, मैं उसे ढूंढने जा रही हूँ। मोर्चा खतरनाक है, तुम एक लड़की हो। इस तरह अकेले सफर करना तुम्हें कोई परेशान कर सकता है। मैं अपना ख्याल रख लूंगी। हूँ परिवार के पास। गांव में एक और घर है, मैं आपको वहां भेज देती हूँ। जरूरत नहीं, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। हमारी मान्यता है कि जहाँ जन्म वहीं अंत। माफ करना दादी, मैंने शीझो से वादा किया था कि आपकी देखभाल करूंगी। मैं खुद नहीं जाना चाहती। इसमें तुम्हारा क्या दोष? वान वान, कब चलोगी? कल। जाओ। शुक्रिया दादी। चले जाना अच्छा है। तुम भी चले जाओ। बुजुर्ग मालकिन, आप अकेले कैसे रहेंगी? जीवन मृत्यु भाग्य के हाथ में है। जाओ, भागकर अपनी जान बचाओ। कहो, तुम शादी से हो परिवार में रहती तो क्या बुरा था? बस एक अखबार ने तुम्हें बाहर निकाल लिया। जाग गई। और लड़के का भेष भी बना रखा है। दीदी, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि आज के दिन तुम मुझसे फिर मिलोगी। मैंने कहा था, मेरा और तुम्हारा रिश्ता तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक की मौत न हो जाए। फिर तुमने मुझे सीधे क्यों नहीं मार डाला? साफ साफ। तुम्हें ऐसे ही मरने देना क्या तुम्हारे लिए आसान नहीं हो जाएगा? मैं तुम्हें सैन्य शिविर में भेजने जा रही हूँ। वहां सिर्फ मर्द हैं। वे तुम्हारी खूब सेवा करेंगे। थू। कमांडर झांग। यंग कमांडर, मैं कमांडर जियांग हूं। आप सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहें, हमें घात लगाना है। जी यंग कमांडर, आप कहां जा रहे हैं? मैं एक टीम लेकर उनके पीछे से घेराबंदी करूंगा। मुझे भी तुम पसंद हो। सैन्य शिविर जाने से पहले पहले मेरी सेवा करो। हाँ, तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। तुम्हारी प्यारी अभी यहीं बैठी है। तो क्या हुआ, एक एक करके आओ ना। अरे, तुम मरना चाहते हो।
मुझे बांधने की हिम्मत? तुम ही मरोगे। बोलो, तुम हुओ शिझो को कहाँ ले गए? ढूंढो। सुनो, तुमने देखा? हाँ, मेरा वो मोहित एर भाई फंस गया। वो अब मरने वाला है। हाँ। अब तुम उसे मार भी दो, कोई फायदा नहीं। अरे, बोलो, वो कहाँ है? मैं नहीं बताऊंगी, खुद ढूंढो। मुझे मार दो। तुम जीते रहो, इस अशांत दुनिया में जीते रहो। यहाँ इंसान कुत्ते से भी बदतर है। पीछे हटो, पीछे हटो। रुको। इतने बड़े जियांगचेंग के मेजर कहां भाग रहे हो? पीछा करो। तुम यहां क्यों आए? कवर दो। तुम यहाँ क्यों आए? मैं तुम्हें ढूंढने आया हूँ। इतना खतरा, तुम्हें जान की परवाह नहीं? बंदूक संभालो। यहाँ छिप जाओ। बिल्कुल बाहर मत निकलना, सुन रहे हो? मैंने उस दिन देखा था। कुछ मत कहो। मैं वो शिझो। हमेशा सिर्फ गुवान से प्यार करता हूं। शिझो, क्या तुम भाग्य में विश्वास करते हो? गिनती भूल चुका हूं। यह कौन सा पुनर्जन्म है? बार बार चक्र, वही जुदाई दोहराता हूं। आखिर कब इस बुरे सपने से बाहर निकल पाऊंगा? तुम्हारे साथ बाकी जिंदगी बिताने के लिए। तुम रुको, मैं हुओ घर आता हूँ। तुम पर मेरा एक एहसान है।